बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है। मैथ पी कोर्स का पेपर है ये। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे इसमें। ये दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी दोनों के सिलेबस से हम लेंगे। तो ग्रुप थ्योरी जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बी कोर्स के पेपर में और जीसी यूनिवर्सिटी के बी कोर्स के पेपर में, दोनों में आपको ये करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले आज जो है हम ग्रुप थ्योरी में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप से पहले हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। फिर हम आगे ग्रुप की बात करेंगे, व्हाट इज़ ग्रुप, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। सबसे पहले आपने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट आर सेट्स। उसमें आपने बहुत से सेट्स के बारे में, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, सो ऑन, और सेट्स की आपने पढ़ा हुआ है, बात की हुई। ठीक है, हम यहाँ पे पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। जब भी आप किसी एक सेट के एलिमेंट्स को उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं एलिमेंट्स को, आप एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवाइड करते हो, वो उस सेट पे एक ऑपरेशन होगा। हम कहेंगे कि वो एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज़ ऑपरेशन ऑन दैट सेट। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो, अगर आप एक सेट पे कोई भी ऑपरेशन या उसी के एलिमेंट्स को उसी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, अगर आंसर जो है वो उसी सेट के एलिमेंट का ही एक एलिमेंट हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एक ही सेट के दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है वो उसी सेट का ही एक एलिमेंट आता है, तो वो जो ऑपरेशन है, एडिशन का जो ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा उस सेट के लिए। ठीक है, तो हम अगर फ़र्ज़ कर लें वो हमारे पास एक ऑपरेशन है, दैट इज़ फ्राम आर क्रॉस टू आर, कि अगर हम एक रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रियल नंबर्स के एलिमेंट्स के आपस में, और आंसर जो है वो एक रियल नंबर ही आता है, तो जो वो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, बाइनरी होगा। वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा फॉर आर के लिए। फ़र्ज़ कर लें अगर मेरे पास एक रियल नंबर है, लेट से वो रियल नंबर है 1/2, उसमें मैं 3/2 ऐड कर देता हूँ और आंसर जो है वो 4/2 आ जाएगा, 4/2। और ये भी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये भी एलिमेंट रियल, ये भी एलिमेंट क्या होगा, रियल नंबर, 2 होगा। इसे लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एलिमेंट किसका है, एक, ये भी एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर दो नेचुरल नंबर लें कि अगर आप नेचुरल नंबर है उसको ऐड करते हैं कि नेचुरल नंबर में, तो आंसर भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन है नेचुरल नंबर्स के साथ वो एक बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली रियल नंबर्स के लिए एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता हो सेट के लिए, तो हम उस सेट को, उस ऑपरेशन के लिए क्या कहेंगे कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है उस सेट पे, तो उस ऑपरेशन के लिए वो सेट क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। अगर जैसे नेचुरल नंबर्स हैं पर बाइनरी ऑपरेशन अगर हम माइनस लेते हैं ऑपरेशन जो है, तो देखिए 2, 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, -1 एन का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये एन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
सब्ट्रैक्शन, एन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन को हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम एक सेट के एलिमेंट्स को आपस में उसी सेट के एलिमेंट्स के साथ आपस में कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, आंसर उसी सेट में से आता है, तो वो जो ऑपरेशन होगा उस सेट के लिए क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक्सियम्स की। ये अपने प्रीवियस क्लासेस में एक्सियम्स पढ़े हैं, तो दोबारा से मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, क्लोजर एक्सियम है किसी भी सेट के लिए। अगर नंबर 2 एसोसिएटिव एक्सियम, नंबर 3 existence of identity element, फॉर हो उस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 4 जो है वो हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ये 4 ऑपरेशंस की हम बात करेंगे। क्लोजर एक्सियम क्या है? क्लोजर एक्सियम है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम एक सेट के एलिमेंट्स को 2 एलिमेंट्स उनको ऐड करें और आंसर उसी सेट का ही एलिमेंट आता है, तो वो सेट जो होगा वो क्लोज्ड होगा अंडर दैट ऑपरेशन या अंडर द एडिशन। एसोसिएटिव के लिए वो भी आपको पता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं ग्रुप्स के लिए कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो है किसी सेट के ऊपर अगर ये चारों एक्सियम्स फुलफिल करता है, तो वो सेट जो अंडर दैट ऑपरेशन क्या होगा, एक ग्रुप कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें क्लोजर प्रॉपर्टी की। नंबर 1, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक एलिमेंट ए है, देयर एग्जिस्ट ए, लेट्स से दिस एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ जी। एक और एलिमेंट भी है, 2 ले लेते हैं, एक ए है दूसरा बी है, एलिमेंट ऑफ जी। तो अगर हम ए पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन हो और आंसर जो है वो लेट्स से वो सी आता है, और सी जो है ये भी एलिमेंट किसका हो, जी का हो, तो हम कहेंगे कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर, जी इज़ क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं जी के, और ए और बी पे हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और एक एलिमेंट सी आता है, और सी भी अगर बिलोंग्स टू जी है, तो जी इज़ क्लोज्ड अंडर, ओ के अंडर क्या होगा, ये क्लोज्ड होगा। सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन अप्लाई करता हूँ कि अगर 2 में मैं 3 ऐड करता हूँ, आंसर जो 5 आए, अब देखें 2 और 3 हमने ऐड किया, आंसर क्या है 5। 5 भी नेचुरल नंबर है, 2 और 3 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, फ़र्ज़ करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी दैट बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल, यहाँ भी हम ले लेते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी दैट बिलोंग्स टू जी,
ए बी सी बिलोंग्स टू जी बिलोंग करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इनको इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स ए ओ बी ओ सी इक्वल्स ए बी ओ सी। तो अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर जी सेट जो है इसके तीनों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो जी सेट है एसोसिएटिव है अंडर ओ के अंडर क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फ़र्ज़ करें अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें 2 + 3 + 4, 3 मैंने नंबर्स लिए फ्राम एन नेचुरल नंबर्स, तो अगर इन दोनों का आंसर वही होगा जो कि 2 + 3 + 4, इसका मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है दैट इज़ एसोसिएटिव अंडर एडिशन, क्या है, एसोसिएटिव है। ये 2 प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सेट पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, थर्ड एक्सियम को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ओ क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल फर्ज करें हमारे पास एक एलिमेंट है ए दैट बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट ए है दैट बिलोंग टू जी से बिलोंग करता है। देन देयर एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल देयर एग्जिस्ट ई, एक और एलिमेंट है ई सच दैट देयर एग्जिस्ट ई जो है वो भी एलिमेंट किसका है, फॉर एग्जांपल अगर वो भी एलिमेंट किसका है, जी का है, ए जी का एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट ई, अ यूनिक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है जी में, वो एलिमेंट क्या है, यूनिक है, सच दैट कि अगर हम ए पे बाइनरी ऑपरेशन ए और ई पे अप्लाई करते हैं, चाहे ई और ए पे अप्लाई करें, तो आंसर जो हमारे पास क्या है वही ए ही आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, जो जी है वो एक यूनिक एलिमेंट ई रखता है और ई जो है उसको हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इज़ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे नेचुरल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में क्या है, 0 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट इन नेचुरल नंबर्स। अब देखें तो ई अगर ये रिलेशन फुलफिल करता है कि अगर ए और ई पे हम कोई बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं और आंसर ए ही आता है, तो ई क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो जी में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, बिलोंग टू जी है। इसका मतलब जी जो है एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली जो फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सप्लेन करें, फोर्थ एक्सियम को एक्सप्लेन करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर फॉर ऑल ए हमारे पास एक एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू जी से बिलोंग करता है, सच दैट देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, एक ए इनवर्स है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, वो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू, उसे बिलोंग टू जी ही अगर करे, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स दैट आल्सो बिलोंग्स टू जी, और ए इनवर्स पे हम अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, चाहे ए इनवर्स और ए पे अप्लाई करें, और हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ए इनवर्स का इन्वर्स होगा। ये हम कहेंगे कि ए जो है और ए इन्वर्स दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिहाज से इन्वर्स। ठीक है, अगर ये रिलेशन होल्ड करता है कि अगर एक सेट जी है, उस जी सेट में एक एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट में एग्जिस्ट करता है, कि दोनों पे अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो एक देखें हम ये बात कर रहे हैं कि फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ जी
and there also exists another element A inverse that is also belong to G, कि अगर एक एलिमेंट G से बिलोंग करता है, दूसरा कोई और एलिमेंट है वो G से बिलोंग करता है, अगर हम दोनों एलिमेंट्स पे वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन दैट सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह ये 4 एक्सियम्स अगर फुलफिल होते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास जो सेट है वो जी सेट पे जो बाइनरी ऑपरेशन था वो ये 4 एक्सियम्स क्या करता है, फुलफिल करता है। तो जी जो है इज़ अ ग्रुप, जी इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो हम कहेंगे कि जी एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस साइन से, जी इसे कहेंगे जी इज़ अ ग्रुप अंडर ओ। अब देखिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की है। तो अगर किसी भी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल होती है, सिर्फ या फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी जो है या क्लोजर एक्सियम फुलफिल होता है, तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड। तो सेट क्या होगा, ग्रुपॉइड कहेंगे अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर पहली कंडीशन भी फुलफिल हो और दूसरी कंडीशन या दूसरी एक्सियम भी फुलफिल हो, पहला एक्सियम भी फुलफिल हो, दूसरा एक्सियम भी फुलफिल हो, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास दोनों फुलफिल हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे ये कौन सा, ये सेमी ग्रुप। तो वो क्या होगा, दैट सेट वुड बी सेमी ग्रुप। उसे कहेंगे वो सेमी ग्रुप है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। पहली एक्सियम भी फुलफिल करे अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा भी करे, तो उसे कहेंगे ये सेमी ग्रुप है। अगर ये तीनों फुलफिल करता है, फर्स्ट एक्सियम भी करे फुलफिल, सेकंड भी करे, थर्ड भी करे, मींस के फर्स्ट भी करे, सेकंड भी करे और थर्ड भी करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोइड। तो सेट को हम क्या कहेंगे, मोनोइड। मोनोइड होगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, मोनोइड। अगर चारों फुलफिल करे तो वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ये बात। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आया एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स जी, दैट से वो है +-1 +-2 +-3 सेट ऑफ इंटीजर, सो ये है हमारे पास। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या एडिशन, वो एक ग्रुप है या नहीं है। तो उसके लिए मैं चारों एक्सियम्स को इस पर चेक करूँगा, अगर तो वो चारों एक्सियम्स फुलफिल करता है तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन या अंडर एडिशन वुड बी अ ग्रुप, वो ग्रुप होगा। नंबर 1 देखें, सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। देखें अगर हम 1 में -2 ऐड कर दें या 1 में -2 ऐड कर देते हैं या -3 ऐड कर दें, तो आंसर क्या आएगा, -1। और -1 भी किसका एलिमेंट है, दैट इज़ जी का ही एलिमेंट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का ही एलिमेंट है। सिमिलरली ये इसका मतलब क्या हुआ कि जी इज़ क्लोज्ड, जी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, जी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। सिमिलरली दूसरी के लिए ये फर्स्ट, अब दूसरा एक्सियम चेक करें एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इसके लिए मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ। आया 2 + 3 + 4, देखें इक्वल्स होगा 2 + 3 + 4। इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है फॉर एडिशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्सियम भी होल्ड करेगा। नंबर 3 जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखें अगर 2 में मैं 0 ऐड कर देता हूँ, 0 इज़ एलिमेंट ऑफ, या 0 बिलोंग्स टू जी,
अगर मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूँ तो 2 भी आएगा, 0 में 2 ऐड करूँ तो 2 भी आएगा। इसका मतलब Z जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 0 में आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? Z के लिए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की लेते हैं। देखें, अगर 2 में ऐड कर दूँ -2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। या 3 में ऐड कर दूँ -3 तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा? 0। या -3 में मैं 3 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट 0। इसका मतलब हर Z के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि उसमें ऐड करें दोनों को तो आंसर क्या आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो पांचों एक्सियम फुलफिल करता है। इसका मतलब Z जो है अंडर एडिशन वो क्या है? एक वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, तो ये क्या होंगे? ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप उन पे ये चारों एक्सियम्स अप्लाई करके देखें। तो कल हम थोड़ा और आगे बढ़ें, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप्स के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।